आइंदा का आने वाला वक्त जो है ना, ये समझ लें कि आपकी भी समझ से बाहर होने जा रहा है। आपके फाइनेंस के जितने भी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान निशा खान। जी तो नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं फरवरी के आखिरी हफ्ते में कौन कौन से ज़ोडिक साइंस हैं और क्या क्या चीज़ें हम उनके लिए ला सकते हैं। नहीं, क्योंकि रमज़ान भी आ गया है और अब तो सूरज ग्रहण भी हमारे करीब आता जा रहा है। इसके ऊपर प्रिडिक्ट करने के लिए, बात करने के लिए मेरे पास मौजूद है बाऊ हारून साहब। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे जानते हैं कि कैंसर वालों के लिए कि क्या वज़ाइफ लेकर आए हैं और क्या सूरज ग्रहण इनको इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने इज़्ज़त ईमान में रखा होगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा ज़्यादा से जो नया प्रोग्राम है वो आप तक पहुंच सके। ख़ासकर कैंसर्स वाले की ये वीडियोस है, उन तक उनकी दोबारा अगर कोई वीडियो आए तो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नेक तमन्नाओं का। अगर हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर के जो हाल अहवाल हैं मौजूदा, वो कुछ थोड़े से क्रिटिसाइज हैं, फाइनेंस के हवाले से भी, ताल्लुकात खासा वामा के हवाले से भी। अब माजरा ये है कि ये सूरत हाल ऐसी है कि मैं ये जो हम ये बना रहे हैं प्रोग्राम्स, ये लास्ट 15 डेज़ यानी 15 के बाद से जो फरवरी का महीना रहता है, उसके ऊपर हमने ये ज़ोडिक साइन कैंसर्स वालों का जो आज का प्रोग्राम है वो बना रहे हैं। तो कैंसर्स के बारे में कुछ बेसिक्स बात करते हैं, मैं प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ूँगा। बेसिक्स ये है, ज़ोडिक साइन कैंसर यानी बुर्ज सरतान का हाकिम सियारा कमर है, जिसकी पहले आसमान पे हाकिमियत है और इसका जो मुबारक अदद है वो है 2। और इस साल का जो हाकिम सियारा जो बादशाह विनस है उसका 6 अदद बनता है, टोटल मिलाएं तो 8 बनता है। इस एतबार से ये जो है ज़ोडिक साइन कैंसर्स वालों के जो लकी अदद है वो इस साल का 8 बनता है। अगर अस्माए आज़म की बात की जाए तो स्क्रीन पे भी आ रहा है, या रहीमो या रऊफ़ो या अलीमो। या रहीमो या रऊफ़ो या अलीमो का मतलब है कि आप इसको अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के इसकी पढ़ाई फौरी तौर पे शुरू कर दें, अभी और इसी वक्त। अगर आपने इस पे देर की तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अल्लाह ताला की जो ख़ास रहमतें और बरकतें हैं वहाँ तक आप पहुँच सके, क्योंकि जिसका नाम पुकारते हैं वो सुनता भी है और वो मदद को पहुँचता भी है, और वो एक ही है, वाहदहू ला शरीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आपकी वो मदद को पहुँचेगी। या रहीमो या रऊफ़ो या अलीमो, ये अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद के मुताबिक पढ़ें। ये स्क्रीन पे जो तावीज़ आ रहा है ये इसी नाम के अदाद का तावीज़ है और इस तावीज़ को आप फौरी तौर पे लें। हम इसको ज़ाफ़रान, अर्के गुलाब और मुश्क से तैयार करते हैं। ये आपके गले में पहनने की देर है, उसके बाद आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके कितने मामलात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। देखें, कमाल जो होता है ना नीयतों पे होता है, ये तहरीरों पे नहीं होता। ठीक है, कुरान पाक के अंदर जो कमालात है वो आपकी नीयत जैसी होगी वो आपको वैसे ही सबक देगा। गो के अलहम से वन नास तक कुरान है। बाकी हदायत का मामला अल्लाह के हाथ में, कुदरत का मामला अल्लाह के हाथ में। तो ये तावीज़ आप लें इंशाल्लाह, इसके लिए आपके पहनने के साथ आपके रिज़्क में फरावानी होगी और गैब से आपकी मदद होगी इंशाल्लाह। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन के हाल अहवाल कुछ इस तरह हैं। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, आपके जायचे के चौथे खाने में कहतू बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंस के जितने भी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। अब उनको बेहतर करने के लिए आप कोई ना कोई हल तो ढूंढते रहते हैं। उसका मैंने पहला हाल जो है ना वो वजीफ़े की सूरत और तावीज़ की सूरत में आपको बता दिया। अभी चूँकि आपके जायचे के चौथे खाने में कहतू है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपके जायचे के पहले घर में जुपिटर है, चूँकि वो जो हालत रुजत में है, इसका आपको बहुत जल्द फ़ायदा पहुँचने वाला है। यानी कि 12 मार्च से लेके 30 जून तक इसका फ़ायदा आपको नेक्स्ट मंथ में पहुंचने वाला है। इसके लिए आप लोहे मुश्तरी की खुदारा लापरवाही मत कीजिएगा। अभी तक जिन्होंने नहीं बनवाया वो बनवा लें, क्योंकि ये वक्त दोबारा जो है 12 साल के बाद आएगा, यानी 2037-38 में जाके ये वक्त आएगा। ये जो अब वक्त आने वाला है बड़ा अजीम और बड़ा मुबारक वक्त है।
इस एतबार से जो है ना अभी आपके जायचे के इस वक्त 9वें खाने में तकरीबन तमाम सितारे पहुँच रहे हैं। तमाम से मुराद है वीनस और मरकरी, ज़ोहरा, और चूँकि शम्स ने जो है वो 19 को यहाँ पे मौजूद होना है। और उसी के साथ साथ रमज़ान मुबारक का यकम यानी पहला रोज़ा भी होगा। उस रोज़े के एतबार से जो है आपको जो मैं पढ़ाई बता रहा हूँ वो आपके बड़े काम आने वाली है। लेकिन इन सितारों के 9वें खाने में होने की दलील ये है कि आप जो बे औलाद लोग हैं उनको औलाद नरीना अता होगी, जिनके इंशाल्लाह, बच्चे हैं इंशाल्लाह। उनको बच्चों के मामले में थोड़ी केयर करनी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं बच्चों से रिलेटेड जो केयरफुली की ज़रूरत है आप लोगों को। अगर आप वो केयर कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला इसका बड़ा फ़ायदा होगा। वो केयर हेल्थ के लिहाज से भी है और इसकी रूहानियत का भी एतबार बनता है। तो इसी के साथ साथ अगर बात की जाए आपके जायचे के 12वें खाने में जो यूरेनस है वो हालत रुजत में है, यानी एक्सपेक्टेशन आपकी टोटल डिस्टर्ब हुई है। अब जिससे उम्मीद आपकी थी ना कि यार दुनिया बदल सकती है, ये बंदा नहीं बदल सकता, ऐसे ही हुआ है कि वही बंदा बदला हुआ है आपके लिए। अच्छा, अगर तो वो सच्चा है तो अब वो बंदा नहीं बदला, वो आपके इस वक्त फल्कियाती ताकत ने आपको उससे दूर किया, एनर्जी ने उसको दूर किया। लिहाजा आप जो है ना ये अपना जायचा बनवाएं। जायचा बनवाने के साथ साथ आपको इस चीज़ का बिल्कुल इदराक हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट किस तरह चलना है और किस तरह उसका लेके चलना है। अभी चूँकि आपके जायचे के 10वें घर में राहु, ज़ोहर, नेपचून, तो ये आइंदा का आने वाला वक्त जो है ना ये समझ लें कि आपकी भी समझ से बाहर होने जा रहा है। यानी मेरी मुराद मार्च के बाद से लेके अप्रैल तक का वक्त जो होगा। अभी चूँकि मैं 15 डेज़ की प्रेडिक्ट कर रहा हूँ फरवरी की, एडवांस आपको बता रहा हूँ क्योंकि सितारों के हाल अहवाल जो है ना वो कुछ इस तरह है कि एक ही खाने में लाइन के साथ तमाम सितारे एक जगह पे आ जाएंगे, यानी आपके जायचे के 10वें खाने में। तो उस वक्त से पहले आप ये पढ़ाई लाजमी कीजिए, जायचा लाजमी बनवाएं और लोहे मुश्तरी की तैयारी कर लें। जिन जिन को फ़ायदा पहुंचेगा वो पहुंचेगा। अभी ज़ोडिक साइन अगर कैंसर की बात की जाए तो काफ़ी लोग अपने हाल अहवाल में बेहतर हैं, लेकिन जो बेहतर नहीं है डेफिनेटली वही वीडियोस हमारी देख रहे हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको पूरा फ़ायदा पहुँचा सकें। अभी चूँकि अब हम रमज़ान के हवाले से बात करेंगे, रमज़ान मुबारक में आपने रोज़ाना सुबह नमाज फ़जर के बाद सूरह फ़जर आपने तकरीबन 21 मरतबा पढ़नी है। ये इंशाल्लाह आपको वैसे ही हिफ्ज़ हो जाएगी, 21 दिन के लिए ये आप पढ़ें। इससे आपके रिज़्क़ की कुशादगी होगी और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और आपकी शोहरत में इजाफ़ा होगा। और ये आपने कोशिश करनी है पहले 4-5 दिन इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें। आपको हैरत अंगेज़ आपकी अपनी अंदर की सफाई, रूहानी सफाई और बातनी सफाई और ज़हनी सफाई का मौका हासिल होगा आपको। इसके साथ साथ सूरह तकासर आपने नमाज ज़ोहर के बाद 21 मरतबा इसको पढ़ना है। ये आपके रिज़्क़ में वो गैबी तौर पे फरावानी लाएगा और कुछ आपकी रूहानियत को मजबूत करेगा। और इसी के साथ अगर आपको कोई वजीफ़ा, पढ़ाई, तस्बीह चाहिए तो आप सिर्फ एक ही तस्बीह पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ख़ास फज़ल व करम से आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके लिए कितनी नेमतें, बरकतें और मेहरबानियाँ आपके दरवाजे पे होंगी इंशाअल्लाह। ये कुछ प्रेडिक्शन के हाल अहवाल थे, मुख्तसर मगर जामिया, चूँकि रमज़ान मुबारक है उसके एतबार से। अब चूँकि सूरज ग्रहण ने बसेरा करना है 17 फरवरी को 3 बजे, पौने 3 बजे के करीब ये शुरू होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। पाकिस्तान में जुज़वी तौर पे भी कहीं नहीं देखा जाएगा और ये 5 बज के 12-13 मिनट तक ये जारी रहेगा। इस दौरान सदका खैरात करें और नमाज कसूफ या नमाज इस्तिस्का जो भी है आप वो पढ़ें। इसको इसमें ज़रा लंबी करके पढ़िएगा, यानी 21 मरतबा सूरह कौसर के साथ 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और नमाज से फारिग होने के बाद फौरी आप जो है दुआ लंबी करें। उससे पहले आप सदका दे के बैठें। इंशाअल्लाह ताला सूरज ग्रहण की जो किरणें हैं वो आपके ऊपर नेगेटिविटी किसी सूरत भी नहीं लाएंगी। बहुत शुक्रिया।
जी तो नाजरीन, आज आपने कैंसर की प्रेडिक्शन सुनी और उसके हवाले से आपने वज़ाइफ भी सुने जो हारून साहब ने आपको रेकमेंड किए। हारून साहब ने आपको ये भी कहा है कि आपने अपने वज़ाइफ के ऊपर तरजीहात देनी है, क्योंकि माह रमज़ान का महीना हर बंदा अपने वज़ाइफ, अपनी इबादत में मशगूल होगा। और कैंसर वालों, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे दिन भी आएंगे और बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी होंगी आने वाले वक्तों में कि आपके जो फाइनेंशियल मामला है वो भी ठीक हो जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।